सी जोसेफ विजय यनमनान। 10 मई 2026 चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एक आदमी जिसने 30 साल तक स्क्रीन पर राज किया, हीरो का किरदार निभाया, वो आज रियल लाइफ हीरो बन गया, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये एक पैटर्न की कहानी है जो इंडिया की पॉलिटिक्स में पहले भी रिपीट हो चुकी है। जी हाँ, विजय, थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके, तमिलगा वेट्टारी कड़गम, जो फरवरी 2024 में बनी थी, उसने अपने पहले ही चुनाव में 234 सीटों वाली असेंबली में 108 सीटें जीत ली। डीएमके को मिली 59 और एआईएडीएमके को सिर्फ 47। टीवीके की जीत का असली इम्पोर्टेंस समझना है तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तमिलनाडु में 1967 से, यानी आज से ठीक 59 साल पहले से सिर्फ 2 पार्टीज का राज रहा है, डीएमके और एआईएडीएमके। बीच बीच में कभी डीएमके आई, कभी एआईएडीएमके, लेकिन तीसरी पार्टी को कभी मौका नहीं मिला। ये दोनों पार्टीज तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इतनी डीपली रूटेड थीं कि लोगों ने मान लिया था कि यही होता रहा है और यही होता रहेगा। खैर, 4 मई को रिजल्ट्स आए। 10 मई को विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण का माहौल भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बट वेट, ये पहली बार नहीं है जब इंडिया में किसी नई पार्टी ने पहले ही चुनाव में पुराने दिग्गजों को धूल चटाई हो। आज से ठीक 11 साल पहले 2015 में दिल्ली में ऐसा ही कुछ हुआ था और उस कहानी के पॉइंटर्स इतने सिमिलर हैं कि आप खुद हैरान रह जाओगे। ये है हिस्ट्री रिपीट्स। चलो पहले आज की कहानी ठीक से समझते हैं। विजय ने पार्टी अनाउंस की थी 2 फरवरी 2024 को, नाम रखा तमिलगा वेट्टारी कड़गम। लोगों ने सोचा यार एक और एक्टर पॉलिटिक्स में आ गया, देखो क्या होता है। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ स्केप्टिकल, लेकिन विजय का मूव था एकदम कैलकुलेटेड। उनके पास ऑलरेडी था एक मैसिव बेस, 85,000 फैन क्लब्स का, जो पूरे तमिलनाडु में स्प्रेड थे। विजय ने उन फैन क्लब्स को लिटरली पॉलिटिकल कैडर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बनाने में दूसरी पार्टियों को डिकेड्स लगते हैं, वो विजय के पास ऑलरेडी था। अक्टूबर 2024 में विक्रमांडी में टीवीके का पहला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें रिपोर्टेडली 8 लाख लोग आए। यानी एक पार्टी जो अभी 8 महीने पुरानी है, उसकी रैली में 8 लाख लोग। सिग्नल मिल गया था। अब इलेक्शन कैंपेन की बात करें, टीवीके ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, किसी से अलायंस नहीं, 234 सीटों पर अकेले उतरे। ये अपने आप में एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि तमिलनाडु में कोएलिशन पॉलिटिक्स बहुत कॉमन है, लेकिन विजय का मैसेज था हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैनिफेस्टो क्या था? वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर, मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस, फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर्स, फ्री गवर्नमेंट बस ट्रैवल, डेडिकेटेड वुमेन सेफ्टी टीम्स, यानी डायरेक्टली उन वोटर्स को टारगेट किया जो सालों से डीएमके और एआईएडीएमके से डिसइल्यूज्ड थे। 4 मई को नतीजे आए। टीवीके 108 सीट्स, डीएमके 59 सीट्स, एआईएडीएमके 47 सीट्स और बीजेपी सिर्फ 1 सीट। मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी 118 सीटें। टीवीके 10 शॉर्ट थी, लेकिन कोalition जुटाई। वीसीके, आईयूएमएल, आईएनसी का सपोर्ट और 120 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। 10 मई को विजय ने शपथ ली, लेकिन क्या विजय एक गलती टाल पाएंगे जो केजरीवाल ने की थी? वो गलती जिसने 10 साल बाद पूरी कहानी ही बदल दी। चलो अब टाइम मशीन में बैठते हैं। साल है 2011। इंडिया में एक मूवमेंट चल रहा है जिसने पूरे देश को हिला दिया था, अन्ना आंदोलन। अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे जंतर मंतर पर। डिमांड थी जन लोकपाल बिल, करप्शन के खिलाफ एक कड़ा कानून। लाखों लोग सड़कों पर निकले, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, आम जनता। सबने कहा बस हो गया पुरानी पार्टीज का भ्रष्टाचार। इस मूवमेंट का असली आर्किटेक्ट था एक 43 साल का सोशल एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल, एक आईआरएस ऑफिसर जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में उतर गया। इनसाइडर नहीं थे पॉलिटिकल सिस्टम के, आउटसाइडर थे कंप्लीटली। काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वाली बेगानी शादी में सम अब्दुल्ला दीवाना। खैर, इससे याद आया कि जिंदाबाद की आईपी बेगानी शादी में का अगला एपिसोड रिलीज हो रहा है इस संडे, यानी 17 मई को।
तो देखना जरूर। तो हम बात कर रहे थे अन्ना मूवमेंट की, जो कि कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी डिमांड नहीं मानी। केजरीवाल को समझ आया कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाना होगा। 26 नवंबर 2012 को कॉन्स्टिट्यूशन डे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, आप फॉर्मली लॉन्च हुई। पहले चुनाव यानी दिसंबर 2013 में आपने 28 सीटें जीती। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरप्राइज। कांग्रेस के सपोर्ट से माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी बना ली, लेकिन सिर्फ 49 दिन में केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। कहा कि जन लोकपाल बिल पास नहीं हो सका। लोगों ने क्रिटिसाइज किया, भगौड़ा तक कहा, लेकिन केजरीवाल ने रिस्क लिया। 7 फरवरी 2015 को दिल्ली में फिर चुनाव हुए। 10 फरवरी 2015 को रिजल्ट्स आए। आप 67 सीट्स, 54.3 वोट शेयर, बीजेपी सिर्फ 3 सीट्स, कांग्रेस 0 सीट्स, 0। 63 कैंडिडेट्स की डिपॉजिट्स जब्त हो गई। भाई अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, दोनों कहानियों को साइड बाय साइड। आउटसाइडर जो इनसाइडर बन गया। केजरीवाल IRS ऑफिसर, सिस्टम का हिस्सा थे लेकिन पॉलिटिक्स का नहीं। अन्ना आंदोलन से निकले। विजय 30 साल तक सिर्फ स्क्रीन पर हीरोज प्ले किए। दोनों के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये सीरियस नहीं है, ये टिकेंगे नहीं, रियल पॉलिटिक्स नहीं है इनके लिए। लेकिन इन दोनों के पास क्या था? जनता का ट्रस्ट। पुरानी पार्टीज पर जो गुस्सा था वो इन्होंने चैनल किया। सिमिलैरिटी 2, नई पार्टी पहले चुनाव में धमाका। आप बनी नवंबर 2012 में, पहला बड़ा चुनाव फरवरी 2015, टेक्निकली दूसरा बट पहला फुल मैंडेट वाला। टीवीके बनी फरवरी 2024 में, पहला चुनाव अप्रैल 2026। दोनों पार्टीज रफली 2-2.5 साल में ही एक राज्य की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन गई। अब सिमिलैरिटी 3, डिओपॉली का टूटना। दिल्ली में 15 साल से कांग्रेस थी, बीजेपी 2013 से मोमेंटम में थी। 2 एस्टैब्लिश्ड फोर्सेस। तमिलनाडु में 59 साल से डीएमके, AIADMK का चक्कर चल रहा था, बारी बारी से आते थे। दोनों जगह एक ही पैटर्न था, कोई तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। और फिर एक नई पार्टी ने आकर इस मौके को कैश कर लिया। सिमिलैरिटी 4, जनता का गुस्सा, भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी। दिल्ली 2015 में आपका कोर मैसेज था करप्शन खत्म करो। पुरानी पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर करप्शन के आरोप थे। तमिलनाडु 2026 में टीवीके का मैसेज था डीएमके की इनकम्बेंसी से थक गए हो, AIADMK की पुरानी पॉलिटिक्स से बोर हो गए हो, नया चैप्टर शुरू करो। सिमिलैरिटी 5, यूथ और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने डिसाइड किया। 2015 दिल्ली इलेक्शन में आपने स्पेसिफिकली यंग वोटर्स को अट्रैक्ट किया। फ्री वाईफाई, बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये इश्यूज यंग दिल्ली वोटर्स के थे। 2026 तमिलनाडु में टीवीके ने यंग वोटर्स, अर्बन वोटर्स और फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट किया। एनालिस्ट्स ने कहा कि टीवीके की अपील आइडियोलॉजी से ज़्यादा प्रॉमिस ऑफ चेंज पर बेस्ड थी। सिमिलैरिटी 6, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास था अन्ना आंदोलन का वॉलंटियर नेटवर्क, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो पहले से एक्टिवेटेड थे। टीवीके के पास था 85,000 फैन क्लब्स जो लिटरली ओवरनाइट पॉलिटिकल कैडर्स बन गए। दोनों ने ट्रेडिशनल पार्टी बिल्डिंग को स्किप किया और एग्जिस्टिंग नेटवर्क को लेवरेज किया। भाई हिस्ट्री रिपीट होती है, एग्जैक्टली नहीं, रफली। डिफरेंस 1, मेजॉरिटी वर्सेज हंग असेंबली। आपने 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती, क्लियर मेजॉरिटी, नो कोलिशन नीडेड। केजरीवाल को किसी से सपोर्ट नहीं मांगना पड़ा। टीवीके ने 108 सीटें जीती 234 में से, मेजॉरिटी नहीं आई, कोलिशन बनानी पड़ी। ये फ्रेजाइल है, अगर कोलिशन पार्टनर्स ने सपोर्ट विदड्रॉ किया तो गवर्नमेंट खतरे में आ सकती है। डिफरेंस 2, स्टेट की इंपॉर्टेंस। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लिमिटेड पावर्स, पुलिस, लैंड, कई डिपार्टमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। केजरीवाल को बाद में ये रियलाइज हुआ। वहीं तमिलनाडु एक फुल स्टेट है, विजय के पास ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पावर होगी लेकिन साथ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। डिफरेंस 3, आपका अंजाम। ये हिस्ट्री है तो पूरी बात करनी होगी। आप 2015 में जीती, 2020 में भी जीती, लेकिन 2025 में दिल्ली इलेक्शन आया और आपको सिर्फ 22 सीटें मिली। केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए। जो पार्टी करप्शन फ्री ऑल्टरनेटिव बनकर आई थी उस पर ही करप्शन के गंभीर आरोप लगे।
तो पैटर्न ये भी है कि नई पार्टी जब आती है तो जनता को बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो गिरावट उतनी ही तेज होती है जितनी तेज उनकी उठान थी। भाई लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ दिल्ली और तमिलनाडु की कहानी है तो थोड़ा और पीछे चलते हैं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र ऐसे शॉकर्स पहले भी दे चुका है। एग्जाम्पल 1, NTR और तेलुगु देशम पार्टी 1983 आंध्र प्रदेश। अगर विजय और TVK की बात हो रही है तो NT रामाराव NTR का जिक्र होना सबसे ज़रूरी है। ये भारत के इतिहास में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जीत थी। आंध्र प्रदेश में दशकों से कांग्रेस का एक छत्र राज था। लोग दिल्ली से थोपे गए मुख्यमंत्रियों से तंग आ चुके थे। सुपरस्टार NTR ने मार्च 1982 में तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP बनाई। पार्टी बनने के मात्र 9 महीने के अंदर जनवरी 1983 के चुनाव में TDP ने 201 सीटें जीतकर कांग्रेस का किला ढहा दिया। विजय की तरह ही NTR के पास भी जबरदस्त फैन बेस था, जिसे उन्होंने रातों रात पॉलिटिकल कैडर में बदल दिया। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने आंध्रा में पूर्ण बहुमत पाया था। एग्जाम्पल 2, असम गण परिषद का उदय 1985 असम। अगर केजरीवाल वाली आंदोलन से सत्ता तक की तुलना करनी है तो असम का उदाहरण सटीक है। यहाँ एक्टिविस्ट ने सीधे सिस्टम पर कब्जा किया। 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के मुद्दे पर एक बड़ा छात्र आंदोलन चला, जिसे AASU लीड कर रही थी। 1985 में असम समझौता हुआ और आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन के छात्र नेताओं ने मिलकर असम गण परिषद AGP नाम की पार्टी बनाई। पार्टी बनने के कुछ ही महीनों बाद चुनाव हुए और AGP ने भारी बहुमत हासिल किया। प्रफुल्ल कुमार महंता, जो उस समय सिर्फ 32 साल के थे, भारत के सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को दरकिनार किया गया। जो लड़के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सीधा विधानसभा पहुँच गए। ये केजरीवाल के पैटर्न जैसा ही था, जहाँ सोशल मूवमेंट ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। तो भाई देखा, 2015 में दिल्ली में एक IRS ऑफिसर ने कहा था कि मैं सिस्टम के बाहर से आया हूं और सिस्टम को अंदर से बदलूंगा। लोगों ने यकीन किया। 2026 में तमिलनाडु में एक एक्टर ने कहा कि मैं DMK नहीं हूं, मैं AIADMK नहीं हूं, मैं कुछ नया हूं। फिर क्या था? 85.1% वोटर टर्नआउट के साथ, जो तमिलनाडु के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा है, लोगों ने फिर यकीन किया। दोनों के बीच 11 साल का फासला है, 2 अलग अलग राज्य, 2 अलग नेता, 2 अलग भाषाएं, लेकिन पैटर्न एक। जनता का गुस्सा एक जैसा, पुरानी पार्टियों पर हताशा एक जैसी और नई उम्मीद एक जैसी। हिस्ट्री रिपीट हुई, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या TVK और विजय वो गलतियां दोहराएंगे जो आपने की, या इस बार कहानी का अंत अलग होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब जनता का गुस्सा पीक पर होता है तो कोई भी विरासत वाली पार्टी, कोई भी 59 साल पुराना एकाधिकार टूट सकता है। 1967 में DMK ने कांग्रेस का एकाधिकार तोड़ा था। 2015 में आपने कांग्रेस BJP के दबदबे को तोड़ा था। 2026 में TVK ने DMK AIADMK का 59 साल पुराना किला तोड़ दिया। हिस्ट्री रिपीट्स। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।